मैं अकेला हूँ, कोई खाना पकड़ने में मदद नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ हाथ से चलाने वाला भाला है। ऑस्ट्रेलिया के जंगली माहौल में जिंदा रहना है और ये रोमांच अभी से शुरू होता है। आप सभी को सुप्रभात। और हम अभी दूर दराज के मैंग्रोव के दलदली मैदानों में हैं। और आज जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल पागलपन है। हम इन मैंग्रोव जंगलों में जंगली इलाकों की खोज करेंगे और खाने की तलाश करेंगे। आज मेरे पास सिर्फ हाथ से चलाने वाला भाला है। मैं बता दूं, आज रात हम भूखे नहीं रहेंगे। इन मैंग्रोव तंत्रों में बहुत जिंदगी है, जैसे एक इकोसिस्टम जिसमें कम उम्र के जानवर बड़े और मजबूत होते हैं। यहाँ मिट्टी के केकड़े, मछलियाँ, स्टिंगरे और कई जीव हैं। मुझे हवा में महक आ रही है। बिल्कुल सही बेबी, हम वापस ऑस्ट्रेलिया में हैं और हम असली बड़े शिकार विशाल मड क्रैब के पीछे हैं। ठीक है, चलो इन मैंग्रोव्स की खोज शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। यार सच में ऑस्ट्रेलिया के इस खूबसूरत देश में खुले में होना सबसे अच्छा है। पानी एकदम साफ है, हर जगह जीवन है। और इन मैंग्रोव्स में दोस्तों, यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अभी हमारे पास बहुत बड़ा भाटा है। आप देख सकते हैं कि सतह पर सिर्फ हल्की पानी की परत है। उम्मीद है वो भी हट जाएगी और हमें मौका मिलेगा। यहाँ मैंग्रोव्स में शिकार के लिए हमारे पास सिर्फ 2-3 घंटे हैं, क्योंकि हर 6 घंटे में टाइड बदलती है। अभी देखें, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये सब स्टिंगरेज की वजह से हैं। वो यहाँ से गुजरते हैं और सारे केकड़े, येबीज और जो भी किनारे पर होता है उसे चूस लेते हैं और इसी तरह वो अपना खाना ढूंढते हैं। आप जानते हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया वापस आते हैं तो हर जगह दाएं बाएं बीच में हर जगह मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं। आप जानते हैं, मकड़ी ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, है ना? चलो तुम्हें घर ले चलते हैं। अब हम सचमुच घने हिस्से में घुस रहे हैं। चलो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना ज्यादा केकड़े पाने की इच्छा नहीं की थी। चलो नए छेद काटते हैं। ये सही नहीं लग रहा। ये छोटी सी धारा जो मैंग्रोव के बीच से घूमती हुई जा रही है, और वो हमारे लिए एक अच्छा स्थान होगा, क्योंकि जैसे ही पानी आता है वो बहकर बाहर जाता है और ये केकड़ों के लिए लगभग एक लेजी रिवर जैसा भाव बना देता है, जिसमें वे बस आराम से बैठ सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। और आप जानते हैं, बस मुफ्त की सवारी का आनंद ले सकते हैं। और उम्मीद है कि हम उस लेजी रिवर वाले भाव में एक केकड़ा पकड़ लेंगे। बेचारा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। हे भगवान, इसे देखो तो सही। तुम लोग देख रहे हो? अब ये एक बड़ा मिट्टी के केकड़े का बिल है। अगर उसमें कुछ है तो वह गोलियत जैसा बड़ा होगा। मुझे लगता है हमें अंदर जाना पड़ेगा। मुझे यह पसंद है कि मैं बस इस बात पर हंस रहा हूं कि शायद मैं अपना हाथ खो दूंगा बस अपना सिर वहां डालने पर। ठीक है, यहाँ एक बिल्कुल विशाल बिल है दोस्तों। हम देखेंगे कि उसमें कोई राक्षस केकड़ा है या नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह बिल नीचे गया है और फिर मुड़ता है। मुझे लगता है कि यह बाईं ओर मुड़ रहा है, तो मैं बस अपना हाथ वहां डालने वाला हूं। वहां एक बड़ा केकड़ा है। मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वो यह है कि मैं अपना हाथ बाहर या नीचे की तरफ रखूं और फिर महसूस करूं कि उसका शरीर कहां है। देखूं कि क्या मैं उसके किसी अंग को पकड़ सकता हूं और फिर उसे उसके बिल से बाहर खींच सकता हूं। हाँ, मेरा हाथ वही नीचे है। मैंने अपना पूरा सिर वहां नीचे डाल दिया। अब भी पीछे तक नहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि वहां अंदर कुछ भी नहीं है। मैं तो उस बिल के पीछे तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। छेद करीब आधा मीटर या थोड़ा बड़ा है, तो केकड़ा बहुत बड़ा है। चलो अपनी ऑफशोर टेल्स वाली टोपी उठाते हैं। सब कुछ अभी उपलब्ध है। offshoretails.com पर जाकर कुछ खरीद लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले एपिसोड में अगर मेरे 3 सिर और 12 हाथ पैर दिखें तो समझ जाना क्यों हुआ है। वो पानी बिल्कुल। तुम इसका स्वाद नहीं जानना चाहोगे? भाई ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे चौकी केक में हाथ डाल दिया हो। पूरा चेहरा कीचड़ से भर गया। अब खुद को साफ करना पड़ेगा। हद है भाई। अगर आप यहाँ मड क्रैब ढूंढने आओ तो 2 चीजें देखनी होती हैं, और वो है फिसलना नहीं। मजाक कर रहा हूं। जो चीज आपको ढूंढनी है वो मैंग्रोव का घना इलाका है। जैसे जड़ें, ये जड़ों के नीचे छुप जाते हैं और खुद को कीचड़ में दबा लेते हैं, वरना वहां बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और यही हम ढूंढ रहे हैं। हम उन गड्ढों में हाथ डाल सकते हैं या नए गड्ढे बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति का जानवर खोजा है। इसे हम ऑस्ट्रेलियन बेयर बोतल कहते हैं, जो मेरे पैरों को काट सकती है क्योंकि मैं
नंगे पांव दौड़ रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको जोर देकर सलाह देता हूँ कि आप जूते पहने। जो मैं कर रहा हूँ वो मत करना, लेकिन हम इस चीज को पेड़ पर रख देंगे और उम्मीद है कि अगर कोई यहाँ से बाहर आता है तो उस पर पैर नहीं रखेगा। सच कहे तो कोई यहाँ से बाहर नहीं आने वाला। कोई भी मेरी तरह अजीब नहीं है। ठीक है, देखिए। हाँ, वहाँ एक केकड़ा है। तुम लोग सुन रहे हो? वो एक केकड़ा है। हाँ, अंदर एक केकड़ा है। वो बहुत भड़का हुआ है। मैंने पकड़ लिया। वो रहा। उस चीज को देखो कहाँ। खूबसूरत छोटी मादा है। 1 सेकंड 2। मैं एक औरत को काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ दो। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये एक बेहद खूबसूरत छोटी मादा केकड़ा है। इसका शरीर यहाँ चौड़ा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके नीचे वहीं पर ये अपने सारे अंडे रखती है। तो हम क्या करेंगे? हम इसे अच्छे से देखेंगे। हम उसके पेट पर हल्की गुदगुदी करेंगे और फिर उसे वहीं नीचे छोड़ देंगे। ये सुंदर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वही नहीं जिसे हम ढूंढ रहे, पर अच्छा संकेत है। दोस्तों, यहाँ इतनी मादाओं को देखना बड़ा संकेत है, लेकिन हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो है बड़ा नर। वो बड़े मोटे नर। दोस्त, ये सही नहीं लग रहा जिनमें टेस्टोस्टेरोन बह रहा हो। अभी यहाँ ठंड नहीं है। मैं तो ऐसे पसीना बहा रहा हूं जैसे कोई मगरमच्छ हैंडबैग फैक्ट्री में हो। ठीक है दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक और केकड़ा है। मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि मेरा मतलब क्या था जब मैंने कहा था कि ये खुद को कीचड़ में कैसे छुपाते हैं, और आप बस इनके खोल का बाहरी हिस्सा देख सकते हैं। असल में वो एक केकड़ा ही है। ठीक है, इसे पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे बाहर निकालूंगा और हम इसे अच्छे से देखेंगे। ये बस एक छोटा सा केकड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक सुंदर सा छोटा नर है। ये वाला बहुत छोटा है दोस्तों। हम इसे छोड़ देंगे, ये बड़ा होकर एक बड़ा केकड़ा बनेगा। हम यहाँ इसका बड़ा भाई ढूंढ रहे हैं। मैंने यहाँ एक बड़ा केकड़ा देखा है, पता नहीं इसे कैसे बाहर निकालेंगे। ये एक दानव है, आप देख सकते हैं ये यहीं है। वो गहराई में छुपा है। बड़े केकड़े हमेशा वहीं क्यों होते हैं? अब मुझे इसे जगाकर देखना होगा। उम्मीद है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जहाँ वो बैठा है वहाँ से निकलकर किसी खुली जगह में, और फिर मैं उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ सकता हूँ। ये मैं हूँ जो उसके खोल से टकरा रहा हूँ। इसे देखो, ये बहुत शानदार है। मैंने अभी अभी इनमें से एक बड़ा पंजा बाहर निकाला है, आप वही देख सकते हैं। वो भी छोटा है। ये दूसरा वाला तो और भी बड़ा है। मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता दोस्तों, लेकिन उसे बाहर निकालने का और कोई तरीका नहीं है। और मुझे पता है कि ये एक बड़ा नर है। अगर मुझे पता ना होता कि ये बड़ा नर है तो मैं ये नहीं करता, क्योंकि मादा के पंजे इतने बड़े नहीं होते। हे भगवान, मैं अगले 3 घंटे इसी केकड़े को बाहर निकालने में लगा सकता हूँ दोस्तों। उसने मुझे ये बड़ा पंजा यही दे दिया। जानते हो क्या, ये जीने के लायक है। इसने अपनी आज़ादी कमा ली है ये केकड़ा यार। इसका जो दूसरा पंजा था वो उस पंजे से लगभग 2 गुना बड़ा था जो मैंने निकाला। वो तो बस फिर से उग रहा था, और दूसरा तो बहुत ही विशाल था। लेकिन वो क्या कर रहा था? वो अंदर मैंग्रोव्स को पकड़े हुए था। तो जब मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था, और मेरे लिए वहां अंदर जाने का कोई तरीका नहीं था। वो पंजा हमें खिलाने को काफी नहीं। मैंने अभी अभी इस मैंग्रोव में एक जबरदस्त बड़ा केकड़ा देखा है दोस्तों। हाँ, हमारे पास केकड़े हैं। ये काफी गुस्से में है। वो रहा दोस्तों, वो मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। अब हमें कोई तरीका निकालना होगा इसे बाहर निकालने का। ठीक है दोस्तों, ये केकड़ा बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। ओह, मेरा चेहरा पूरा कीचड़ से भर गया। अब जंग शुरू हो चुकी है। मैं पूरी तरह इसमें जा रहा हूँ। क्या है ये मैंग्रोव्स के अंदर छुपा है, और उसने खुद को मैंग्रोव की जड़ के सहारे फंसा लिया है। तो अब उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि हम खुद सिर के बल उस मैंग्रोव सिस्टम में ना घुस जाएं। तो आप लोग मुझे जानते हैं, हम सिर के बल ही अंदर जाने वाले हैं। मैं ये बैकपैक यही उतारने वाला हूँ, और अब हम इसमें पूरी तरह उतरने वाले हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, मैं उसे नीचे रख रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं मैंग्रोव्स में डुबकी लगाऊं? चलो चलते हैं। ये मेरा मौका है। ये रहा वो। मैं यहाँ नंगे हाथों से जा रहा हूँ। तुमने मुझे लगभग पकड़ लिया था। नहीं, वो नहीं। उसने अभी अभी अपना एक पंजा गिरा दिया, लेकिन उस चीज को देखो यार, वो तो बहुत ही विशाल पंजा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? छोड़ दो दोस्त, छोड़ दो। हे भगवान दोस्तों,
इस बड़े केकड़े को देखो, इसके पंजे यहीं गिर गए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन वहां कुछ बहुत बड़े पंजे हैं जिनमें मांस भरा है। यह एक अच्छा केकड़ा है, आप यही देख सकते हैं। इसके ऊपर एक अच्छा वी बना हुआ है, इसका मतलब है कि यह नर है। मैं आपको बता दूं, हम इसे थोड़ी देर बाद आग पर पकाने वाले हैं, यह तो तय है। चलो चलो बेबी। मैंने उसे बाहर निकाल लिया। वो खूबसूरत केकड़ा है। जब मैंने कहा था कि हम सीधे मैंग्रोव्स में कूदेंगे तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। हम यहाँ कोई फालतू काम करने नहीं आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें और क्या मिलता है। ये जबरदस्त खाना बनेगा भाई। देख सकते हैं सारा पानी आ गया है और मैंग्रोव्स भर गए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि और खाना मिल सकता है या नहीं। मैं सी फूड की दावत करना चाहता हूँ। तो अब हम इन कीचड़ भरे मैंग्रोव्स को छोड़कर जगह बदलेंगे। मेरे मुंह में अब भी कीचड़ का स्वाद है। अब हम क्रिस्टल से नीले पानी की ओर जाएंगे। मैं वहां जाने को उत्साहित हूं। चलो चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम फिर से बीच पर हैं और आज का दिन शानदार रहा है। हमने आज
खूब बढ़िया शिकार किया है। हमारे पास यहाँ मिट्टी के केकड़े के ये विशाल पंजे हैं और साथ ही हमें वो बिल्कुल साफ पानी भी मिल गया। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो हैमरहेड्स कितने जबरदस्त थे। आप लोगों ने देखा कि मैंने वो मछली मारी थी और मैं सच में उसे मार रहा था यार। वो चीज ऊपर आ रही थी, मेरे भाले को काट रही थी वगैरह। लेकिन अभी दोस्तों हमारे पास एक सनसेट कुकआउट है जो होने वाला है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज भी है। ठीक है, आओ। ये यहाँ दोस्तों मेरी भतीजी है, उसका नाम ज़ारा है और वो चैनल की सबसे बड़ी फैन है। अगर आप लोग ओजी हैं तो आपको शायद ये याद होगी, लेकिन वो इस कुकआउट में मेरे साथ शामिल होने वाली है और संयोग से अभी हम दोनों की ड्रेस भी मैच कर रही है। सारा गियर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो offshoretales.com से ले सकते हैं। और अभी हमें आग जलानी है। ठीक है, तो तुम क्या इकट्ठा करना चाहोगी? तुम सूखी टहनियाँ लाना चाहोगी या लकड़ी? लकड़ी। तुम लकड़ी लाना चाहती हो? ठीक है, वो लकड़ी लाएगी, मैं सूखी टहनियाँ इकट्ठा करूंगा, फिर आग जलाकर दावत पकाएंगे। ठीक है? ठीक है, चलो चलते हैं। चलो कुछ लकड़ी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मैं ढेर सारी सूखी टहनियाँ इकट्ठा करने वाला हूँ। हाँ, पीछे इंद्रधनुष कैसा लग रहा है? वो तो कमाल का है। ठीक है, अब हम झाड़ियों के अंदर जा रहे हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीजें। ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, तो हम इसका ढेर सारा इकट्ठा करेंगे और ये जलाने की सूखी टहनियाँ होंगी। और साथ ही जैजी ने ये लकड़ी भी यहीं इकट्ठा की है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम ये आग जलाएंगे और सारा सी फूड पकाने के लिए रख देंगे। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भूख लगी है, क्योंकि हम इसे शुरू कर रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। आप लोग अभी देख सकते हैं, हमने ये आग जला दी है। ये धीरे धीरे जल रही है। लकड़ी ने आखिरकार आग पकड़ ली है। अब उतना धुआं नहीं हो रहा है। हम क्या करने वाले हैं? हम इस हरी लकड़ी के टुकड़े को उठाएंगे और असल में हम इसका इस्तेमाल अपनी मछली के लिए करेंगे, क्योंकि ये हरी लकड़ी का टुकड़ा हमारा है। ये आग में नहीं जलेगा। हम इसकी सारी टहनियाँ आदि हटा देंगे और फिर शायद हम उसे पकड़ लेंगे। मैं रो रहा हूँ। ठीक है, हम इसे आधा आधा बांट लेंगे और वो जो है वो हमारी मछली के लिए एकदम सही रहेगा। ठीक है, तुम अपनी पकड़ो, मैं अपनी पकड़ता हूँ। चलो एक एक मछली लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि अपनी छड़ी यहाँ से पकड़नी है। तुम्हें अपनी मछली ढूंढनी है, उसके मुंह को पकड़ो, खोलो, उसे मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। ठीक है, धक्का दो, जोर से धक्का दो। बस हो गया, करते रहो, धक्का देते रहो। चलो 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 चलो, हो गया, एकदम सही। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां वो हरी लकड़ी पर मछली है। अब क्या करोगे? इसे आग के ऊपर रेत में गाड़ दो। इसे आग के ऊपर रेत में गाड़ दो। इसे गाड़ दो, इसे गाड़ दो। नहीं 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 नहीं, इसे ऐसे ही मजबूती से गाड़ दो। आप नहीं चाहेंगे कि ये गिर जाए। फिर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये आग के ऊपर अच्छे से बैठा हो। ठीक है, आप लोग अभी देख सकते हैं हमारी मछली धीरे धीरे पक रही है। देखिए, ये पक रही है। अब हम क्या करेंगे? हम अपना केकड़ा तैयार करेंगे। ठीक है, हम इसे सीधा अंगारों पर रखेंगे दोस्तों। चलो केकड़ा रख दो। हाँ, वो वाला भी रख दो। इसे ऊपर रख दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमें आग जलाए रखनी है। मेरी आंखें जल रही हैं। तुम्हारी कैसी हैं? तुम्हें कितनी भूख लगी है? भूख लगी है? हाँ। भूख लगी है? ठीक है, हमें बहुत भूख लगी है। हमारे पास सी फूड, मड क्रैब और शानदार मछली है। सर जी यहाँ पीछे खेल रही है और नाच रही है। बिल्कुल, मैं बस सब कुछ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा दिन बहुत शानदार रहा दोस्तों। परिवार के साथ बीच पर होना वाकई खास एहसास है। आप जानते हैं, मैं काफी समय इंडोनेशिया में था, तो बस यहाँ अपने परिवार के साथ होना और जो मैं करता हूँ उसे साझा करना, जैसे बाहर जाना, रोमांच करना, खाना पकड़ना और जितना हो सके प्रकृति के सहारे जीना, ये सब बहुत खास है। ये सच में एक आशीर्वाद है भाई। अभी ये पल बहुत खास है। जाजी कहाँ है यार? जाजी, वापस आओ, खाना तैयार है। अब तुम ही तैयार हो। केकड़े चमकदार लाल हो रहे हैं, मतलब पकने लगे हैं। मछली को थोड़ा और समय चाहिए। तुम कितने उत्साहित हो? हाँ, पूरे 10 में से 10। 10 में से 10। अपने बालों का ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम जलो। नहीं, तुम्हें ही करना होगा। जीजी, एक लंबी धीमी सांस लो। लो, हो गया, अब बेहतर है। सूरज अभी डूब रहा है। हमारी मछली शायद 15 मिनट से पक रही है। मुझे लगता है कि ये अब बस तैयार ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसे उतार लेंगे।
ठीक है, इसे देखो। ठीक है, ये वाला तैयार हो गया। वहाँ मछली को देखो, ये लगभग तैयार है। ठीक है, इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें अपना केकड़ा निकालना है। करारी। जब वो करारी कहती है तो मतलब हल्की जली हुई होती है। नहीं, मैंने बस इसे रेत में गिराया था। दोस्तों, वो पल आ गया है। आग अच्छे से जल रही है और अब इस जबरदस्त खाने पर टूट पड़ने का समय है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है, तुम मछली पकड़ो, ये छोटी वाली। क्या हमें पहले मछली ट्राई करनी चाहिए? हाँ। ठीक है, चलो पहले मछली ट्राई करते हैं। देखो तो सही, हमारे पास 2 खूबसूरत छोटी ट्रे वाली मछलियां हैं। सही है। आपको करना यह है कि अपनी मछली को पकड़े, उसकी ऊपर की चमड़ी को पकड़े और बस उसे पीछे की तरफ छील दे। त्वचा सचमुच मांस से वहीं पर अलग हो गई है। तुमने ये इतनी जल्दी कैसे किया? ठीक है, तुमने मछली सीख पर लगा ली। देखो उसे, सुंदर सफेद मांस। चलो इसे खा लेते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है, ईमानदारी से उसे 10 में से कितने दोगे? शायद 9 और आधा। 9 और आधा। इतना अच्छा? ठीक है, वो मछली को 9.5 अंक दे रही है। अब देखते हैं मिट्टी के केकड़े को कितने अंक मिलेंगे। यह समुद्र की लॉलीपॉप है। लीजिए, आप अपना ले, मैं अपना लेता हूँ। देखिए, ये पूरा मांस है। चलिए आजमाते हैं, इसे खा लीजिए। Cheers। मिट्टी का केकड़ा सबसे अच्छा है। आप कितने अंक देंगी? 10 में से 9। 10 में से 9? दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे लिए सबसे जबरदस्त दिनों में से एक रहा है। जाजी, लोगों को क्या बताना है? लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मैं आप लोगों से अगली जबरदस्त एडवेंचर में मिलूंगा। आपकी उम्र क्या है? 12। मेरा मतलब है मैं 14 दिन में 12 साल की हो जाऊंगी। दुनिया में कितने 11 साल के बच्चों को समुद्र तट पर आग के पास बैठकर आज पकड़ा गया मड क्रैब खाने का मौका मिलता है? वो केकड़ा आज मैंग्रोव्स के बीच दौड़ रहा था। चीयर्स।